की डिटेल डालते हैं। जो पासपोर्ट है उसको जो आपका बोर्डिंग पास है उसको जनरेट करने के लिए, आपको देने के लिए आपका वीज़ा नंबर डाला, वहीं पे वो वेरीफाई नहीं होता। वो तुरंत उनको क्या बोलता है लड़कों कि आप इनकी हमारी इमिग्रेशन से बात कराओ, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात कराओ। तो जैसे ही वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात करवाते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रविंद्र मान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट टू न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं भाई तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट अपडेट है और ये इंसिडेंट एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है अभी के टाइम में अगर आपको ट्रैवल करना है। तो भाई एक एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी के टाइम में सबसे ज़रूरी है और वो ही आपके पास होनी चाहिए। तो कुछ ये जो इंसिडेंट है ये अभी हुआ है और इसमें क्या है मेनली मैं आपको बताता हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, आपके पास रिटर्न टिकट है, आपके पास होटल बुकिंग है, आपके पास इंश्योरेंस है, कैश भी है, फिर कार्ड भी है, सब कुछ है आपके पास। बट जब न्यूजीलैंड वीज़ा दे रहा था उस टाइम पे तो उसने क्या किया कि अंधाधुन उसने वीज़ा बांटे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दिखे, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम था, जिसको भी जो भी डाला था सबके वीज़ा आ रहे थे। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया उस टाइम पे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा प्रूफ कि कैसे वो कर रहे हैं ये चीज़। तो उन्होंने प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया। जिनको भी वीज़ा मिल गया, जिनको भी वीज़ा जिनके पास भी है, आपके पास भी होगा और आप भी अगर सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वीज़ा है और आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो ये सारी चीज़ होने के बाद अब उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं वो कि जिस भी कंट्री या फिर जहाँ से भी पूरे वर्ल्ड में के किसी भी कोने से, अगर आप इंडियन पासपोर्ट हैं, अगर आप किसी भी कोने से आप ट्रैवल कर रहे हैं न्यूजीलैंड डायरेक्टली, डायरेक्टली इन द सेंस कि जैसे अगर आप दुबई से आप ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से दुबई चले गए, दुबई से आप की सीधी फ्लाइट है न्यूजीलैंड की, या फिर चाइना से सीधी फ्लाइट है, या फिर बैंकॉक से सीधी फ्लाइट है, मलेशिया से है, सिंगापुर से है, वहाँ पे आपको क्या होता है, ये एयरलाइन का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि एयरलाइन क्या करती है, क्यों आपसे इतने क्वेश्चंस करते हैं वो। तो ये इंडिगो का आप देख रहे हो प्रोसेस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीएनआर नंबर है लास्ट नेम। और जब आप न्यूजीलैंड के लिए ट्रैवल करने के लिए जाते हैं काउंटर पे, तो वहाँ पे इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलता है और वो होता है आपका वीज़ा नंबर, रेफरेंस नंबर। वीज़ा का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पर डालने के बाद वो क्या होता है कि जब आपका बोर्डिंग पास आप लेने जाते हो तो ये डिटेल डाल के वो ओके कर देते हैं, वीज़ा नंबर डाल के ओके कर देते हैं। ओके अगर हो जाता है तो आपका बोर्डिंग पास वो जनरेट हो जाता है और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अभी न्यूजीलैंड ने ये प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि जो वेरिफिकेशन उन्होंने उस टाइम पे नहीं करी थी वो अब जाके ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी कंट्री में हो, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अगर न्यूजीलैंड के लिए है तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। आपका वीज़ा नंबर डालते ही जब बोर्डिंग पास जनरेट करते हैं तो वो जनरेट नहीं करने देगा जब तक आपके पास वो वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो वो आपका बोर्डिंग पास जनरेट कर ही नहीं सकते। तो भाई इसमें एयरलाइन का कोई फॉल्ट नहीं है। अब ये जो पूरा फॉल्ट है जो कंट्री के इमिग्रेशन सिस्टम का है, उन्होंने ये पूरा जो प्रोसेस है वो दोबारा रीचेंज किया है, ताकि अब जिनको भी वीज़ा मिल गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो उन्होंने अंधाधुन बांटे हैं। और अब वो क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, जब आप बोर्डिंग पे जाते हैं, काउंटर पे जाते हैं, आपकी डिटेल डालते हैं, जो पासपोर्ट है उसको जो आपका बोर्डिंग पास है उसको जनरेट करने के लिए, आपको देने के लिए आपका वीज़ा नंबर डाला, वहीं पे वो वेरीफाई नहीं होता। वो तुरंत उनको क्या बोलता है लड़कों कि आप इनकी हमारी इमिग्रेशन से बात कराओ, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात कराओ। तो जैसे ही वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से बात करवाते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ता है फ़ोन पे।
फ़ोन पे आपसे बात होती है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में, जो बॉर्डर कंट्रोल है उनसे। अब वो आपसे बात करते हैं, उनको वो बहुत सारे सवाल करते हैं भाई, 15 से 20 मिनट भी लगती है, किसी से आधा घंटा भी लगता है, 40 मिनट भी लग जाती हैं। अगर उनको लगेगा द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे ऑफ टॉकिंग टू यू, तो उनको अगर लगेगा कि हाँ हमें ठीक लग रहा है ये बंदा, हम इसको अलो करेंगे। जब वो अलो करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस समझना, जब वो अलो करते हैं तो वो आपको एक एक कोड देते हैं ओवर द फोन। फ़ोन पे आपसे इंटरव्यू होगा, उनको अगर वो सेटिस्फाई हैं, वो सेटिस्फाई उनको लगेगा कि हाँ बंदा ठीक है, तो आपको फ़ोन पे ही वो कोड देंगे। और वो कोड जो आपका एयरलाइन का स्टाफ है, आपको वो कोड उनको देना है, और वो कोड वो डालेंगे, तुरंत आपका वीज़ा वेरीफाइड एंड आपका बोर्डिंग पास वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस अभी के टाइम में हो रहा है। अब आप पूछते थे पहले कि भाई कौन सा रूट सही है या फिर कहाँ से हमें जाना चाहिए, जो इशू ना आए, थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो भाई अब आप कहीं से भी जाओ, वर्ल्ड के पूरे कोने में कहीं से भी जाओ, हर जगह आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। अगर तो आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ना यहाँ पे, ना ट्रांजिट कंट्री में, ना आगे कहीं पे भी नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मोस्टली केसेस में अभी यही हो रहा है, जिनको वीज़ा बट गए हैं, ऐसे ही बट गए हैं, तो उनको भी ये वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, टेलीफोनिक इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसके बेस पे ही आपको आगे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको लगेगा कि सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको कोड देंगे, अगर कोड दे दिया तो आप उनसे लेकर, फिर उसके बाद जब वहाँ से आपको वेरिफिकेशन हो जाती है, बोर्डिंग पास मिल गया, दैट मीन्स कि आपका आगे का रास्ता भी क्लियर है, कोई आपसे वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी आगे, ऑकलैंड में भी, क्राइस्टचर्च में भी, या कहाँ जहाँ पे भी आप जाओगे न्यूजीलैंड में, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो भाई अभी के टाइम में ये अपडेट है। तो मोस्टली जिन भी बंदों का वीज़ा पहले आ चुका है, वो क्यूरियस हैं, दे क्यूरियस टू ट्रैवल, लाइक हाउ दे कैन ट्रैवल, विच इज़ द बेस्ट रूट एंड फ्रॉम वेयर दे कैन ट्रैवल। तो इस तरीके के जो डाउट हैं वो सारे भाई आपको, ये जो चीज़ मैंने बताई है लेटेस्ट है, मोस्टली लोगों को नहीं पता है, तो इसको भी आप शेयर करना। आप तो या तो आपका वीज़ा वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर भाई प्रॉब्लम है, कोई फ़ायदा नहीं है ट्रैवल करने का। जो जो कि इतनी कॉस्टली टिकट है जो है, वो भी आप वहाँ पे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मनी है टोटली, और कुछ नहीं है। तो अवॉइड करो, मैं तो यही कहूँगा आप इस चीज़ को अवॉइड करो। जब ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो अब इसको रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो जेन्युइनली जिनका डॉक्यूमेंट सब हैं, सारा कुछ लगा हुआ है प्रॉपर, तो आप थोड़ा सा रिस्क है ये, बट यू कैन ट्राई। ये रिस्क है क्योंकि इसमें अगर इन एनी केस की वेरिफिकेशन नहीं हुई, या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो स्ट्रेट अवे आपको मना कर देते हैं, फिर उस टाइम पर रिफंड का भी कोई चांसेस नहीं रहता। तो ये बड़ा एक इशू है भाई। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्या ये चल रहा है, क्या माजरा है पूरा। तो इसको आप शेयर करना और भी लोगों के साथ, और इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोग यहाँ पे शेयर करते रहते हैं कि कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, क्या बजट था किसी कंट्री में ट्रैवल करने का, हॉस्टल्स किस प्राइस में, होटल्स किस प्राइस में, टिकट के चार्जेस क्या हैं, और कितने बजट में उन्होंने ट्रैवल किया, इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा था, वीज़ा कैसे लिए, सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स आपको इन्हीं वीडियोज़ में मिल जाती हैं, काफ़ी लोग जो शेयर करते हैं। तो इसको भी आप शेयर करना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।